एबीसीडी का ये था कि रेमो सर न्यू मी बिकॉज ऑफ फालतू, बिकॉज आई रोट द स्क्रीन प्ले फॉर फालतू, और फर्स्ट हाफ डायलॉग्स भी मेरा था उसमें। बट ही Man. वॉज वर्किंग विद डिफरेंट राइटर्स, अलग लोग लिख रहे थे एबीसीडी, मगर उनका जो फाइनल डायलॉग ड्राफ्ट था वो पसंद नहीं आ रहा था प्रोड्यूसर्स को, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बट देन दे कॉल्ड मी एंड दे रिक्वेस्टेड मी। अच्छा, गाने मैं कर रहा था, सचिन जिगर ने बोला था गाने मयूर भाई लिखेंगे, तो रेमो सर ने बोला आप गाने भी लिख ही रहे हो तो स्क्रिप्ट भी एक बार जरा रंदा मार लो, आप देख लो कि डायलॉग्स में क्या कोई कर और सकते लिख हैं। रहा था, आप भी देख लो एक बार कोई ऐसा। और लिख रहा था, उन्होंने उसका 7वां 8वां ड्राफ्ट था जो रिजेक्ट पे रिजेक्ट हुए जा रहा था, तो वो वर्क ही नहीं कर रहा था वो। Oh God. तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा, एंड आई हैड 10 days टू राइट इट, एबीसीडी 1। तो मैंने जो बड़ी बड़ी फिल्में बहुत फास्ट लिखी हैं एक्चुअली। मेरे यार की शादी है 42 days। ओम शांति ओम अब भी फराह मैम ने मेरे को बताया, लास्ट टाइम जब मैं मिला तो मेरे को बोली थी कि डू यू नो हाउ मेनी डेज यू टुक टू राइट ओम शांति ओम, तो आई सर आई डोंट नो, तो शी सेड 42 days। सर हाउ डू यू नो, बिकॉज शी सेड आई नो 45 days में शूट था। Oh God. सो शी सेड यू रोट इट इन 6 weeks। सो वो था एबीसीडी पहली वाली, मैंने कुछ 10 दिन में लिखी है, और एबीसीडी 2 आई रोट इन 25 days और समथिंग लाइक अब दैट। ये जो ABCD की बात हम कर रहे हैं, तो इट्स अबाउट डांसर्स हाँ। एंड यू नो देयर जर्नी, और सारे फिल्म में डांसर्स हैं, हम्म, यू नो लाइक जो धर्मेश डायरेक्टर भी है वो भी पुनीत, डांसर है, हाँ और सारे जो डांस इंडिया डांस के करेक्ट। सब बच्चे लोग, और यू नो एक माहौल ही बड़ा ऐसा लग रहा है कि डांसरों की पार्टी हो रही है बेसिकली ना हाँ सेट पे, ये एक माहौल, हाँ, क्योंकि बहुत लाइवली कम्युनिटी है डांसर्स बहुत की, बहुत 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 ही गजब। एक तो फिट रहते हैं वो लोग, एंड दे आर हाँ, ऑल अबाउट एनर्जी, ऐसे एनर्जी, चलते चलते ऐसे ऐसे चल करेक्ट। रहा है वो लोग का। अरे उन लोग का ड्रेसिंग नहीं वेसिंग भी यू आर कमाल होता है यार, वो लोग एकदम एकदम द काइंड ऑफ स्टैंड शूज आउट दे करते वेयर, हैं, स्टैंड आउट। हाँ स्टैंड आउट हाँ, करते हैं वो अलग मतलब कम्युनिटी है वो वो। ऐसे आके सब पकड़ के भी हाँ करेंगे तो अच्छा लगता है, कुछ भी करते हैं तो मूव करते हैं। अब एज अ राइटर, is this like the first time you're writing for something which is to do with creative people and their struggles and their journey? कुछ ऐसा difference होता है? Actually, Om Shanti also was about an actor. हाँ, बट यू आर राइट, दिस वाज मोर This is like, मोर होम in terms of struggle and creative struggle and finding your and plus space. dancers, so you cannot even हाँ like, you know, वो लोग बोलेंगे पर सर ऐसा नहीं होता, you know, if हाँ there is somebody like that हाँ who's like you only. हाँ हाँ। मेरा इतना था कि बिकॉज मैं इतनी फिल्में कर चुका था, तो कोरियोग्राफर्स और डांसर्स के साथ में जान पहचान, उठना बैठना, उनकी मेंटेन, बहुत ऑब्जर्वेशन वो सब था, तो मुझे पता ही था कि ये लोग किस तरह के होते हैं, बड़े कूल टाइप के होते बहुत हैं ये लोग। बहुत हाँ, ही बहुत कूल होते हैं। Even though I can't dance myself, but to write a dance film, you will not find a better writer than me, because I really that understand. you say that. I really understand the pain behind it. आप देखिए ABCD और ABCD 2 में छोटी छोटी इंसाइट्स हैं जो डांसर्स अप्रिशिएट, दे नो। ABCD 2 में एक सीन है जब वो LA में जाते हैं और 2 हिप हॉप वाले ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं, अपने जो हीरोज हैं वो और दूसरे, और हाथापाई पे उतर आते हैं, और वो ऑर्गेनाइजर आके बोलता है उनको कि डोंट डू दिस, इट टुक अस decades to clean this shit out of hip hop. Now this is hip hop history. कि हिप हॉप हिस्ट्री को ब्रॉन्क्स या ब्रुकलिन या वहाँ के जो उस वक्त के पिछड़े हुए इलाके थे, वहाँ से गैंगस्टर्स, गुंडागर्दी, और उसमें से बाहर निकालना और सेपरेट करना। हिप हॉपर्स अलग हैं और गुंडे अलग हैं, दे आर नॉट क्रिमिनल। इट टुक देम टाइम टू डू दैट एंड टू मेक हिप हॉप वैलिड, टू मेक हिप हॉप लेजिड। इसमें वक्त लगा उस कम्युनिटी को बिल्ड करने में, और बहुत मेहनत से हुआ है ये। अब उसको एक रिस्पेक्टेबिलिटी मिली है, तो ये मारपिटाई करके उसको बर्बाद मत करो। आई गेट लॉट ऑफ डांसर्स कमिंग एंड टेलिंग मी कि सर वो क्या सीन है, कमाल सीन है वो। सो दिस इज द ट्रूथ बिहाइंड। अब पिक्चर देखिए, डांस की पिक्चर में क्या होगा नकाश, लोग इकट्ठे होंगे, बोलेंगे अपन टीम बनाते हैं, फिर एक गुरु को लेके आएंगे, फिर गुरु उनकी नहीं मानेगा, फिर बाद में वो गुरु को मनाएंगे, फिर बाद में गुरु उनको सिखाएगा, फिर वो लोग सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, फिर बाद में क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा, या तो फाइनल में जीत जाएंगे, हार जाएंगे। यही स्क्रीन प्ले। डांस की पिक्चर में यही होगा, तुम चाहे 10 स्टेप अप बना लो, चाहे तुम 10 ABCD बना लो, डांस कॉम्पिटिशन का फॉर्मेट है ये, यही होगा ना, और क्या होगा। Right. बट इन दैट फॉर्मेट आप सीन कितना नया कर सकते हो, आप सीन में कितनी सच्चाई ला सकते हो, आप क्या चीज़ें बोल सकते हो जो उस कम्युनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उस कम्युनिटी को लगे यहाँ पे कि नहीं ये करेक्ट है। तो वही एम रहता है करने के लिए, एंड वी डिड इट विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ लव। जब व्हेन आई वाज राइटिंग ओम शांति ओम, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द जूनियर आर्टिस्ट कम्युनिटी। मैंने देखा है उनका स्ट्रगल, ये धूप में खड़े रहते हैं, पसीना आ रहा है, पोंछ रहे हैं, अखबार लेके आते हैं, वो जब पता है कि यार लंच ब्रेक के बाद में 10 मिनट मिलेगा तो अखबार डाल के सो जाते हैं। यू नो, आई हैव सीन देयर स्ट्रगल, आई हैव सीन, एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट।
that is why I like writing films where even though it's a smaller community or whatever, लेकिन अगर मैं कहीं उनका दर्द और उनकी सच्चाई और उनका जो लाइफ का प्रोसेस है, अगर मैं उसकी ऑनेस्टी या उसकी सच्चाई को थोड़ा भी ला सकूं आम आदमी तक, तो दैट इज बीइंग सक्सेसफुल. तो मैं बोलता हूँ जिस दिन हम लोग राम और कृष्ण और हनुमान को रिलेटेबल बनाना सीख जाएंगे आम आदमी की तरह, उस दिन, और है ओरिजिनल रामायण महाभारत में है ये चीजें. आप देखिए, लुक एट कृष्णा, क्या स्टोरी है उसकी यार. मतलब वो हर जगह से हिजरत किया उन्होंने, अपना किंगडम छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह गए. ही हैड टू डिस्प्लेस हिमसेल्फ, करेक्ट. जिससे प्यार करते थे उसको छोड़ना पड़ा, वृंदावन में छोड़ के आ गए राधा को, करेक्ट. सो हाउ मच ही हैज स्ट्रगल्ड इन लाइफ. मगर हम वो रिलेटेबल चीज़ों पे नहीं फोकस करते. हम या इवन इन हनुमान का स्टोरी देयर इज लॉट ऑफ रिलेटेबल स्टफ कि वो he is so powerful that he has to forget how powerful he is, because that becomes a problem, you know. And हम लोग बस वही दिखाते हैं कि वो उड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, whatever, but that's not just, it's not that. There are small things in those characters. या मैं कैरेक्टर कहूँ, आप भगवान कहो, जो भी कहो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. हम हिंदी फिल्म के हीरो ऐसे बना रहे हैं जो रिलेटेबल नहीं है, जो उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो चालू गाड़ी में से गाड़ी घुमाते हुए नीचे उतर के आ रहे हैं. और ठीक है, अगर वो करो तो आई डोंट नो, देयर शुड बी समथिंग टू मेक देम रिलेटेबल. एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू विद ABCD, with ABCD2 और विद ओम शांति ओम. एंड दैट्स व्हाई दोस फिल्म्स वर्कड.